जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट वी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा सभी लोगों को पता है कि आपका एसएससी जीडी का जो ऑनलाइन डेट है वो 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम डेट 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी में ज़्यादा समय ना गंवाएं, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी में लग जाए। क्योंकि टाइम के चक्कर में बैठोगे कि आप सोचो कि 2-3 महीने का भी टाइम है, तो 2-3 महीने का टाइम नहीं है, वो समझ लेना फिर ऐसे ही लटक जाते हैं। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाओ और अभी से सिलेबस कवर करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। तो दोस्तों, ये रहा आपका जीके जीएस का प्रश्न। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग का हिंदी का देखना चाहें तो वो आप देख सकते हो, वो भी मैं सॉल्व करवाया हूँ। और आपका रहा मैथ की बात, तो मैथ का आपका 13 या 14 तारीख से मैं स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। तो कौन सा वृक्ष है, वो है आपका कीकड़। कीकड़ को हम बबूल भी बोलते हैं। जो बबूल या कीकड़ का जो वृक्ष है वो आपका शंकुधारी वनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सिंथेटिक उर्वरक जिसे हम फर्टिलाइजर भी बोलते हैं के अत्यधिक उपयोग से डैश होता है। क्या होता है? मृदा का निर्मीकरण होता है। क्या होता है? मृदा का निर्मीकरण। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, हैलोजन के ब्रह्मतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और आपका प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करते हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह रहता है कि आपको आसानी से पता चल जाता है कि प्रश्न जो है वो यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो आप उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इसके अलावा आपका प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट भी होते रहते हैं, कोई अलग से प्रश्न नहीं बनता। देखो अगला देखो, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई थी। तो किसके कारण विलंबित हुई थी? तो दोस्तों, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता। किसके कारण? केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण आपकी ये 8वीं पंचवर्षीय योजना विलंब हो गई थी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तकनीकी कमी तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आपको वहाँ का हिस्ट्री पता हो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, स्वातंत्रोत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, खेल कूद से जितने भी आपके अवार्ड हैं, ठीक है, और वो अवार्ड कब से प्रारंभ हुए हैं, कौन कौन सी व्यक्ति को मिले हैं, वो प्रश्न आप जरूर कवर कर लेना। वो प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका खसावा जाधव। कौन है? खसावा जाधव। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, डैश में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दरों को नियंत्रित करती थी। तो कौन सी है? पश्चिमी घाट कि पूर्वी घाट? कौन सी है? तो वो है वह आपकी पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच की पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। तो ऑप्शन आपका 1 जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका, डैश योजना का उद्देश्य परलैंगिक व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापार पुनर्वास के उपाय प्रदान करना है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड
इंटरप्राइज, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न थोड़ा नॉर्मल तो नहीं कहूँगा, ठीक है, अगर पढ़ा हो तो भाई इस सब नॉर्मल लगते हैं, जब पढ़ा ना हो तो थोड़ा लगता है मॉडरेट, इसका सही है, ठीक है, मॉडरेट रहेगा ये प्रश्न। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा। देखो कैंडिडेट ने क्या लगाया, ऑप्शन 4 लगाया, देखो सही है उसका, ठीक है। अगर पढ़े हो तो उस पर वो प्रश्न जो होते हैं बिल्कुल सरल लगते हैं, जब पढ़ा ही नहीं तो वो देखने में ही कठिन लगने लगते हैं। अगला देखो, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्राओं को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो क्या है इसका स्थानीय नाम, वो है आपका महावत। क्या है, महावत। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है, कौन सा वो आर्टिकल है, वो है आपका आर्टिकल 76। कौन सा है, आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आर्टिकल से रिलेटेड आपके 1-2 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। तो दोस्तों, पंडवानी, पंथी, सैला, ये जो तीनों हैं ये आपके छत्तीसगढ़ के ही नृत्य है। बाकी जो आपका भगौरिया है ये आपका छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो आपके जो लोक नृत्य हो गए, ठीक है, आपके त्यौहार वगैरह हो गए, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य हो गए, उनसे संबंधित व्यक्ति हो गए, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखो, 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता। तो 2018 में आपका पशु मूर्ति रामलिंग शास्त्री, किसने, पशु मूर्ति रामलिंग शास्त्री ने जीता। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, देखो ये दोबारा ये प्रश्न आपका पूछ लिया, पहला जो प्रीवियस पेपर कराया ना उसमें भी ऐसा प्रश्न था। तो पढ़े, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, इसको नोट कर लो, अच्छा प्रश्न है, पिछला प्रीवियस था उसमें भी ये प्रश्न आया था। 12 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी डैश होती है, कितनी होती है, डैश होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी डैश होती है। तो दोस्तों, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी आपकी 7.32 मीटर होती है, ठीक है। बाकी आपका जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी यहाँ पर 2.44 मीटर होती है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो बीच की दूरी पूछ लेते हैं, ठीक है, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे आपका क्रिकेट हो, क्रिकेट में भी आपका जो आपकी फील्ड है वहाँ की दूरी पूछ लेते हैं, ठीक है, जो विकेट लगे रहते हैं विकेटों की बीच की दूरी पूछ लेते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगला देखो, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो आपका गोची उत्सव है ये आपका हिमाचल प्रदेश से मनाया जाता है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्नों को नोट कर लिया करो, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपका कला संस्कृति से आते हैं और ये केवल एसएससी जीडी में नहीं, आपके सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला देखो, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन है, वो है आपके विक्रम दोरईस्वामी। कौन है, विक्रम दोरईस्वामी। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो है आपका, पढ़ो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड बोलते हैं, पूर्ण रूप से देश के स्वामित्व में है। किसके स्वामित्व में, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के स्वामित्व में, वही उसका मालिक है, ओनर है, ठीक है, किसका, नाबार्ड का। कभी कभी नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। तो कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट, 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं।
और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो आपका प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स और कंगारू ये सभी आपके स्तनपायी हैं। ठीक है, बाकी आपका जो पेंगुइन है ये आपका स्तनपायी नहीं है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। पेंगुइन को आप अगर जानते हो तो वो जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है, ठीक है, अधिकतर आप देखोगे बर्फ़ में, उसको बर्फ़ में पानी में जो आगे की वो चोंच सी लट रहती है उसकी, ठीक है, वही आपका पेंगुइन कहलाता है। अगला देखो, प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। मगध का राजा कौन था भैया? मगध का राजा आपका बिंबिसार या बिंदुसार ऐसे कुछ था। बिंबिसार तो अशोक, बिंदुसार या बिंबिसार था। ठीक है, अगला देखो, किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में त्रिपुरा में जुबरा राजनगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? तो किसने जीता? मलिना देवनाथ ने। किसने? मलिना देवनाथ ने। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये थे आपका एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे आपका सेक्शन मैथ का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैथ का सेक्शन भी हम करेंगे, क्योंकि मोबाइल में तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं। अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो इसको कहाँ तक लिख पाएंगे यार, छोटा छोटा बनाने में वो आधा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो भैया मोबाइल रख लेंगे, बगल में किताब वो कॉपी रख लेंगे, नोट कॉपी, वहीं से आपको सॉल्व करते करते आपको लगा के दिखाते जाऊँगा। ठीक है, तो आपका सही रहेगा। तो ठीक है फिर।